हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, तो आज की जो हमारी यूनिट है वो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट का 7th पार्ट हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस के साथ में। और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे चैनल से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। तो जिन लोगों ने हमारे इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो लोग वीडियोस ज़रूर देखें। उसमें हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, आपका जो मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस और आपका जो है प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, आपका ग्लोबलाइजेशन, ड्राइवर्स, आपका डोमेस्टिक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, उनके सारे में बहुत सारे जो वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो हम लोग यहाँ पर आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो वीडियोस हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके भी आप जो वो वीडियोस हमारी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप लोग जो वो पढ़ाई में अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक आराम से। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आज की रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? FDI। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो क्या होती है। हमारे 3 वर्ड हैं: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का ही एक तरीका होता है। फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ आती है और डायरेक्टली हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब क्यों करती है, कैसे करती है, क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपने कई बार आपका नाम सुना होगा। हमारे यहाँ FDI हो गया या हमने वहाँ पर FDI कर दिया, FDI को प्रमोट करो, ऐसा करो वैसा करो। तो कई बार आपने इस तरीके की टर्म्स जो वो सुनी होंगी, वही टर्म्स जो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के जो वो FDI के टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट का ही टाइप है जिसमें फॉरेन मार्केट का कोई बंदा हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करता है या हम जा कर के फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो आपका जहाँ पर आपकी ओरिजिनेटेड कंपनी है उसको हम क्या बोलेंगे? होम कंट्री। जहाँ पे आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? होस्ट कंट्री। मतलब जहाँ पर आप बिजनेस अपना कर रहे हो। ठीक है, और जो आपकी होम कंट्री, जहाँ पे आपकी पेरेंट कंट्री जो है, ठीक है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वो आपकी होस्ट कंट्री है। और जहाँ पर आप अपना जो होम कंट्री का मतलब है जहाँ पे आपकी पेरेंट कंट्री है वो आपको क्या बोलेंगे? जहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है उसको आप क्या बोलोगे? होम कंट्री बोलोगे। तो FDI बेसिकली क्या होता है? परचेज द इंटरेस्ट इन द कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी में आपका जो इंटरेस्ट है, जब आप उसको परचेज कर लेते हो, आप एक राइट परचेज कर लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ की कंपनी अगर कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो आपका उनके लिए FDI है। ऐसे ही फॉरेन की कोई कंपनी हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट करती है तो वो हमारा क्या है? वो हमारे लिए FDI है। अब FDI कितना अलाउ है, कितना अलाउ नहीं है, ये सब हम लोग जो आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारी वीडियोस के साथ में लास्ट तक जुड़े रहें ताकि इससे रिलेटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। ठीक है, इट इज़ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रोडक्शन और बिजनेस और कंट्री, इंडिविजुअल और अ कंपनी इन द अनदर कंट्री। मतलब या तो आप प्रोडक्शन में करोगे या उनके डायरेक्टली उनके बिजनेस में आप जो वो इन्वेस्टमेंट कर दोगे, जिससे कि आपके पास वोटिंग पावर आ जाएगा, आपके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी
और आप जो है उस कंट्री के डिसीजन मतलब जो है उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस डिसीजन है जिसमें हमारा जो है एक राइट आपका ले लेती है या आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपका ले लेती है। तो इसमें इसमें हमारा जो है एक न्यू रीजन और आपका जो है एक नए रीजन में एक्सपेंड करने के लिए हम जो वो वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट इज नॉट यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द स्टॉक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आपका आपका FII जो वो आपका यूज किया जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक को छोड़ करके हम जो बाकी का जो आपका परचेज वगैरह है या आपका जो कोई भी प्रोडक्शन वगैरह है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में अगर हम आगे जो वो अपना इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, FDI हो जाएगा। तो इसमें हमारा सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें जो वो मिल जाती है, जिसके थ्रू हम जो है मटेरियल को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, कंपनी के फुटप्रिंट को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं और हम जो मल्टीनेशनल प्रेजेंस है उसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम वहाँ के जो बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी जो एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर करते हैं। तो आपको खाली इसमें ये नहीं देना है, इनफ्लो ऑफ मनी ही नहीं देखना है, इसके साथ साथ आपको इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स और आपका नो हाउ, एक्सपर्टाइज वगैरह इन सब चीज़ों में भी आपको फोकस करना है। ठीक है, टेक्निकल तो आप देखोगे मतलब आप इनफ्लो ऑफ मनी तो आप देखेंगे, बट इसके साथ साथ आप जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इन सब चीज़ों को भी आप देखोगे। मतलब आपके पास पैसा तो आता ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपकी टेक्नोलॉजी भी आती है, आपके पास नॉलेज भी आती है, स्किल्स भी आते हैं, आपके पास एक्सपर्टाइज भी आती है और आपके आपके साथ साथ में आपका जो नो हाउ है, टेक्निकल एक्सपर्ट है आपके पास, वो भी आता है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी ईदर बाय बाइंग अ कंपनी, या तो आप किसी कंपनी को बाय कर लो, टारगेट कंपनी को, या फिर आप उनको एक्सपेंड करने के लिए उसके ऑपरेशन में जो है उसमें इन्वेस्ट कर दो। मतलब या तो आप किसी कंपनी को खरीद लो यानी एक्वायर कर लो उसको, ठीक है, या आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में जाके मर्जर कर लो। ठीक है, या तो आप वहां के जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में जाके उसको मर्ज कर लो, या आप वहां के जो कोई कंपनी है उसको जाके एक नया जो बिजनेस है उसको आप सेटअप कर सकते हो, नया बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। और ऑलरेडी वहाँ का कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, उसमें जाके पैसा लगा दो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में। तो वहाँ पे जाके आप जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। कुछ चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर इंडिविजुअल और फर्म दैट इज लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्री इनटू द कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई फॉरेन की कोई कंपनी है या कोई कंट्री है, वो हमारे यहाँ के जो वो इन्वेस्टमेंट का कोई सोर्स ढूंढती है और वो ये कहती है कि भाई हम आपके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और हम आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल जाए। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि FDI हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए आपकी नहीं होती है। जनरली FDI इज व्हेन फॉरेन एंटिटी एक्वायर द ओनरशिप और कंट्रोलिंग स्टेक इन द शेयर ऑफ द कंपनी इन वन कंट्री एंड एस्टेब्लिश बिजनेस देयर। मतलब आपका उस पर वो खरीदती है शेयर्स आपके, वो करती है और बिजनेस में पार्टिसिपेट करती है, उसके थ्रू अपने प्रोडक्शन वगैरह जो है उसमें जब आपका पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो ये आपका डिफरेंस होता है आपका, इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन एंटिटी मेयरली बाय द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप शेयर्स वगैरह में डील कर रहे हो तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आपका आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक तरीका रहता है कि हम कोई उनसे उधारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भैया आप हमारे यहाँ आओ और आप हमारे यहाँ आके जो वो बिजनेस को सेटअप करो। जब आप हमारे यहाँ आओगे, बिजनेस सेटअप करोगे, तो हमारे यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो हालत है वो अपने आप ही सुधर जाएगी। जो पैसा हम उधारी में लेकर लगाने वाले थे, एक तो होता है उधारी में लेके पैसा लगाना, एक होता है आप उनको अलाउ कर दो कि ठीक है भैया आप इसको वो करो, जो हमारा टैक्सेस का फॉर्म बनता है वो आप टैक्सेस को वो करना, और जो आप बिजनेस खरीदोगे या मतलब कोई और वो करोगे तो उससे भी आपकी हालत, जो हमारी जो कंडीशन है वो सुधरेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मतलब आप जो हमारे यहाँ के खर्चा करने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो वो इसमें आ जाती हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं
क्या डिस्कस करेंगे। जैसे इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एफडीआई जो होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। ठीक सॉरी गाइस। तो इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल एसेट्स, आप जो फिजिकल एसेट्स है यानी आपका जो प्रोडक्शन वगैरह है, प्रोडक्शन में हम लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एम टू इंक्रीज द एंटरप्राइज कैपेसिटी और प्रोडक्टिव और चेंज द मैनेजमेंट कंट्रोल, क्योंकि आपने शेयर खरीद लिए, प्रोडक्टिविटी में चेंज कर दिया और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उस पर भी आपका चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि एफडीआई के आने से आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, आपके पास होल्डिंग, आपके पास ओनरशिप जो है वो आपकी आ जाती है। इट लीड टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सेस टू द मार्केट एंड मैनेजमेंट इनपुट्स। मतलब इससे आपका क्या रहेगा कि जो आपका जो मैनेजमेंट जो मार्केट है उसको मार्केट को टैप करने का आपको मौका मिल जाएगा, और इसके साथ साथ मतलब जो है वहाँ पे एक्सेस टू मार्केट एंड मैनेजमेंट इनपुट्स। ठीक है, कि आपका जो मैनेजमेंट इनपुट्स है उनको भी टैप करने का आपको मौका मिल जाएगा। एंट्री एंड एग्जिट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट, मतलब इतनी जल्दी आपको अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें कई सारी जो चीज़ें हैं, कंट्री को आप परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ का सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में जो एंटर कर पाओगे। तो ये हमारा एक एफडीआई जो है एक तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। ठीक है, जब मैंने आपको मोड्स बताए थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है एफडीआई के थ्रू भी मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब आपका जो है ये बहुत ही एंट्री और एग्जिट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपने इतना सारा सेटअप कर लिया, अब इतना सारा सेटअप करने के बाद छोड़ के जाना वो भी मुश्किल का काम रहता है, और इतनी जल्दी आपको परमिशन तो मिलने से रही, लाइसेंस वगैरह आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। एफडीआई इज एलिजिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, एफडीआई एलिजिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि एफडीआई जब आप करोगे तो प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेफिनेटली। आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर एंड वेजेस, कि मतलब जब आप एफडीआई लेकर आओगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी, आपका जो वेजेस है वो आपका इंप्रूव होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका इंप्रूव होने वाला है। तो इससे आपका जो एम्प्लॉयमेंट, वेजेस वगैरह इन सब चीज़ों से फ़र्क आपका पड़ने ही वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो आपको इतना पे नहीं करे, लेकिन फॉरेन कंपनी जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे कर रही है। तो कई बार होता है कि मतलब आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी है वो आपको पे नहीं कर रही है, आपकी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो आपकी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका रहता है इंपॉर्टेंस आपके क्या होती है एफडीआई के। इससे आपका जो लेवल ऑफ इनपुट जो है वो आपका बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेडेशन हो जाएगी। पहले आप किसी पीटी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब से आपका एफडीआई आया आप नई टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब आपकी जो इकोनॉमी है उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका डेवलप होता है। ठीक है, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर को ये बेनिफिट मिलेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो वो उसको यूज़ करने को मिलेंगे, तो जो भी एक बेटर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो उसको मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि फॉरेन कंपनी को यहाँ पर आ रही है तो कुछ सोच समझ के ही आ रही है। ठीक है, तो उसको आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके हो जाएंगे। हो सकता है कि वो सामान आपके यहाँ लोकली अवेलेबल नहीं था, आपने फॉरेन मार्केट में जब जो है फॉरेन मार्केट से जब यहाँ पर कंटेंट मंगाया है तब वो आपका अवेलेबल हुआ है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका रहेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहेगा। गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू रहेगा, कंपनी आएगी, पैसा कमाएगी, पैसा कमाएगी तो आपको टैक्सेस भी जो वो पे करेगी, टैक्सेस जब पे करेगी तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी आ जाएगा। इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, मतलब आपका जब हम एफडीआई करवाएंगे तो एफडीआई आपकी कैपिटल अकाउंट में आती है, वहाँ पे हमारे अकाउंट बनते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो वो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका क्या रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी रहती हैं, इसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारी जो है वो जनरेट होंगी। ऑब्वियसली बात है कि जब एफडीआई हमारे यहाँ आएगा तो हमारे लिए नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा, क्योंकि जब एफडीआई मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं से तो हमारे बिजनेस को सेटअप करेगा। जब बिजनेस को सेटअप करेगा तो यहाँ के लोगों को ही लगाएगा वो, जब यहाँ के लोगों को जो वो रोजगार देगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट देगा, तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू योर country, your economic development and your for betterment of the economic condition. It also help to the economic, managerial and entrepreneurial ability. ठीक है, कि मतलब आपकी जो मैनेजरियल और entrepreneurial ability हैं उनको improve करने के लिए ये आपका जो वो हेल्पफुल होता है। आई होप आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आए होंगे कि व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ योर एफडीआई। ओके, नेक्स्ट कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 ईयर, मतलब 2014-15 से लेके
आपका 1920 तक मतलब जो है 4 to 5 years में हमारी कुछ एफडीआई को लेके कुछ पॉलिसीज थी हमारी। टोटल एफडीआई इनफ्लो ग्रो 55%, दैट इज $, पहले हमारा इतना था लेकिन हमारा बाद में जो है वो 358 हमारा हो गया है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने बाद में जो वो इंक्रीज कर दिया। पहले हमारा जो था वो इतना था लेकिन बाद में जो है वो हमारा बढ़ गया है। तो एक तो ये हमारा बड़ा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ऑल्सो इंक्रीज बाय 57%, मतलब आपका जो इक्विटी इनफ्लो है वो भी हमारा बढ़ा, पहले इतना था लेकिन बाद में जो है वो हमारा इतना हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी हैं, कुछ हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 का भी देख लेते, कुछ ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं। कई बार छोटी छोटी जब उनको कहीं तो क्वेश्चन नहीं मिलते तो ऐसे ही क्वेश्चन वो उठा लेता, पूछ लेता कि भाई इसमें 2014-15 से और उसमें जो कितना चेंजेस आया था, एफडीआई में हमारा कितना चेंज आया। तो इसमें हमारा 55% आया इनफ्लो में, और आपका जो है एफडीआई इक्विटी आपका इनफ्लो जो है वो आपका कितना हुआ है, वो आपका 57% हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना। ड्यूरिंग द अगस्त 2020 द टोटल एफडीआई जो है वो 35.73, जो नॉर्मली हमारा जो कितना था 13% से ज़्यादा था। और अगर हम 2021 की बात करें तो ये हमारा 16% हमारा था, पहले कितना था और अब कितना है। बहुत सारा डिफरेंस आपको एफडीआई में देखने को मिला, क्योंकि ये कोरोना का टाइम पीरियड था जहाँ पर हमारा जो एफडीआई जो था उसमें बहुत सारा हमें लॉस हुआ, ठीक है। हमें क्या लॉस हुआ, बाकी कंट्रीज को भी लॉस हुआ। हम क्या बोले कि भाई हम अकेली कंट्री थोड़ी थे हमें नुकसान करने वाली, बाकी कंट्रीज भी थी, तो उसमें हमें थोड़ा सा देखने को मिला, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंगापुर इज़ द सबसे ज़्यादा जो हमारा एफडीआई है वो सिंगापुर से है, ठीक है। यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड हैव द इमर्ज एज द टॉप 5 कंट्री of the FDI equity inflow in the India financial year. This is the most important things you need to consider for examination point of view। किस ये पूछता है कि इसको सीक्वेंस करो कि भाई ये कौन से नंबर पे आता है। सबसे पहले आपका सिंगापुर है, देन आपका मॉरिशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये जो है वो आपके इसमें आपकी आ जाती है, नहीं इसमें सिंगापुर के बाद यूएसए है, फिर उसके बाद मॉरिशस, फिर नीदरलैंड, फिर आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये टॉप 5 कंट्री है। कई बार आपको इसमें आपको जो है वो सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस, इन 3 का नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। एज पर द डेटा शेयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिंगापुर इमरजेंस ऑफ द, ये सारा उनका डेटा है, ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पर शेयर करा है। द कॉमर्स मिनिस्ट्री एडेड द एज पर द अंकटेड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो आपकी अंकटेड इशू करता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन इशू करता है, ठीक है, अंकटेड इशू करता है। इंडिया हैज मूव टू द नॉच हायर टू द 7th रैंक अमंग द टॉप 20 इकोनॉमीज फॉर 2021 इन द टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो। मतलब इसने जो है वो थोड़ा सा मतलब जो अपलिफ्टमेंट करी है, तो टॉप 20 में से 7th नंबर पे जो एफडीआई के मामले में इंडिया है, ओके। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब हमारा जो सर्विस सेक्टर था उस पर हमारा सबसे ज़्यादा, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमारी एफडीआई जो वो हुई है, तो उसी के बारे में इन लोगों ने डिस्कस करा है कि भाई हमारा इतना इतने बिलियन डॉलर का। तो ये आप लोग जो भी सिर्फ पढ़ने वाला है, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वगैरह इन सब चीज़ों पर हमारा इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर में इतना इतना पैसा हमारे पास आया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना आया है, सर्विस सेक्टर में हमारे पास इतना आया है, इसमें इतना आया है। तो ये जो सब बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके फैक्ट्स हैं। आपके लास्ट जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओके। तो जब हम एफडीआई के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कि भाई हमारा जो एफडीआई है उसको कौन कौन से फैक्टर हमें अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ का जो वेज रेट है वो कैसा है, कि मतलब वहाँ का जो वेजेस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब कितना हमें वहाँ पर जो पे करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस रेट कैसे है, मतलब वहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमें कितना जो टैक्सेस है वो पे करने पड़ेंगे। अब हमारी कंट्री में कुछ भी टैक्स नहीं है लेकिन वहाँ पे हमें 50% टैक्स पे करना पड़े तो हमारा क्या फ़ायदा है इसी कंट्री में, तो वो हमें थोड़ा सा वहाँ पे देखना पड़ेगा।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आपके कैसे हैं, तो इन चीज़ों का भी आपका एफडीआई पे फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को हम कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें पॉलिटिकल अगर हमारा जो गड़बड़ी रहती है, पॉलिटिकल आपका जो इनस्टेबल रहता है, तो वहाँ पे जल्दी से हमारा एफडीआई नहीं करता। अगर पॉलिटिकल स्टेबल है तो वहाँ पर आप जो एफडीआई अलाउ कर दोगे, या एफडीआई के थ्रू आप जो उसमें जा सकते हो। एक्सेस टू द फ्री ट्रेड एरिया, मतलब आपका जो फ्री ट्रेड एरिया है वो कितना आप एक्सेस कर सकते हो, कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे आप फ्री ट्रेड एरिया जो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, कमोडिटीज़ आपकी कौन कौन सी ऐसी हैं जिसमें आपको एफडीआई आपको अलाउड है, कौन कौन सी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको एफडीआई अलाउड नहीं है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साइज ऑफ द लोकल मार्केट कैसी है आपकी, बड़ी है मार्केट, छोटी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके जो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब कैसा है और किस तरीके से आपको जो मार्केट है उसको टैप करना है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करना है। मतलब आपको ये देखना है कि आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारा जो साइज ऑफ लोकल मार्केट कितना है, टैक्स रेट कितना है, वेज स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, आप जो मार्केट है उसको कितना आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एरिया को आप कितना एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आपकी कौन कौन सी कमोडिटी ऐसी हैं जहाँ पर आपका एफडीआई अलाउ है, कौन कौन सी कमोडिटी ऐसी है जहाँ पे आपका एफडीआई अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की कि क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। देखें, एफडीआई जो है वो हमारी बूस्ट करता है, इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट करने की कोशिश करता है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डील आपका करता है। एफडीआई एड टू एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड सब्सटेंस ऑफ द वर्कफोर्स, कि मतलब आपका जो वर्कफोर्स है उसको एडिशन करने में, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उससे जो जीडीपी है उसमें हेल्प करेगा। क्या हमारा एफडीआई जो है वो जीडीपी में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि इससे हमारा जो गुड्स वगैरह हैं वो हमारे प्रोड्यूस होंगे। जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो हमारा जीडीपी ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एफडीआई फैसिलिटेट ट्रेड इन ग्लोबल मार्केट अलाउइंग इन द इंक्रीज एक्सपोर्ट, मतलब ठीक है भाई आप एक्सपोर्ट वगैरह में आपको हेल्प करेगा कि ठीक है भाई आप एफडीआई आपने करा है तो इससे आपका जो एरिया है वो आपका बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएंगी, तो जो एक्सेस सामान है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंट्री विद लिमिटेड डोमेस्टिक स्टॉक एंजॉय द एडवांस कैपिटल इनफ्लो, मतलब हमारे पास लिमिटेड कैपिटल इनफ्लो था तो हमें भी इसका एडवांटेज मिल जाएगा कि भाई जो पैसा हमारे पास पैसे की कमी थी वो पैसे की कमी हमें यहाँ से पूरी हो जाएगी। ठीक है, एफडीआई बिल्ड द कॉम्पिटिटिव शेयर मार्केट ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्योंकि एफडीआई जब मार्केट में आता है तो हमारे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा जो एफडीआई है एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगा और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें हमारी हेल्प करेगा। फॉरेन मतलब जो है हमारे टैक्स रेवेन्यू हमारे इंक्रीज करेगा। ये हमारे सबके एडवांटेज होते हैं। लेकिन हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एफडीआई कैन कॉज इन्फ्लुएंस इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको क्रैश करने की कोशिश करता है, उस पर हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारा समटाइम इन्वेस्टमेंट कैन रिजल्ट इन द नेगेटिव वैल्यूज, कई बार क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जॉब आई है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब ये जो एफडीआई जब मार्केट में आता है तो उसका पॉलिटिकल का बहुत इन्फ्लुएंस आपका रहता है, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए करप्शन का सहारा लेते हैं। ठीक है, करप्शन से क्या होता है कि मतलब ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये चीज़ें आपकी रहती है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या है कि जो पैसा इन्होंने खर्च किया है तो उसका जो खर्चा है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट हैं उन पे देखने को मिलेगा, उनका जो प्राइस है उन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमारी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। अब ये इतनी सारी एडवर्टीजमेंट, इतना सारा पैसा आप लोग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, तो उस सबका खर्चा कहाँ से निकलेगा? उन सबका खर्चा जो आपके पॉकेट से निकलेगा। ठीक है, तो एफडीआई से नो डाउट आपकी जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन द कॉस्टलियर देन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारे लिए कॉस्टलियर होती है देन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट कैन बी डेंजरस इन सम केसेस, कई बार क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी जिससे हमारा एक नेगेटिव जो है वो हमारे लिए नेगेटिविटी एक क्रिएट हो जाती है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो वो हमारा उस पर वो रहेगा, क्योंकि इससे डोमेस्टिक मार्केट पे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। मोस्टली थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्री कैन कॉज द मॉडर्न डे टू डे कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट लिविंग द
देखो कई बार क्या होता है कि हमारा जो कॉलोनियल उसमें रहता है, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ में एफडीआई आपका किया जाता है। और एफडीआई कोई ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब आज आप लेकर आ गए कल आप मना कर दोगे। जब आपने एक बार आपने एफडीआई अलाउ कर दिया, अगर आप मना करते हो तो भी आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपकी कंट्री और जो आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आपके लिए दिक्कत करने वाला है एफडीआई। ठीक है, तो एफडीआई से आपकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी बढ़ जाती है, कंज्यूमर को भी, कंज्यूमर की जो पॉकेट है उस पर भी आपको नुकसान मिलता है। तो हमारे वो सिर्फ उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितना आपको टैक्स देते हैं, बाकी तो वो अपनी कंट्री में ले जाएंगे, वो आपके यहाँ क्यों खर्च करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, वो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद कई सारा मतलब जो है हमारा जो रिसोर्सेज हैं धीरे 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 हमारे कंज्यूम होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट जो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ इंडिया के स्टेटस की बात करेंगे तो नंबर 1 अट्रैक्टिंग द एफडीआई इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एफडीआई मतलब जो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मतलब वहाँ से बात करने गए, क्या बात करने गए, वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आने के बाद आप जो है हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करो, ताकि लोग जो है यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट है उसको आप खरीदें, हमारे पास जो पैसा है वो मिलेगा। ठीक है, तो उसको लेके मतलब जो है ये कई बार ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है कि मोदी जी बोलते हैं कि भाई एफडीआई आएगा तो हमारा जो है हमारे देश की हालत थोड़ी सी सुधर जाएगी। ठीक है, एफडीआई इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 42%। मतलब अगर आप देखो इन टाइम पीरियड में आपका जो 42% है वो आपका इसमें हो जाएगा। रैंक 9 इन अंकटैड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर एफडीआई इन 15-16। एफडीआई रिफॉर्म्स एंड द लिबरल इन द 17 मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ओपन की सेक्टर इन्वेस्टमेंट, रेलवे, डिफेंस, इंश्योरेंस एंड द मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो ओपन की सेक्टर मतलब जो है कुछ आपके की सेक्टर जो है उसमें आपको बोला है कि भाई यहाँ पे आप जो है अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एफडीआई के टाइप्स की बात करें तो एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल और एक होता है कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, अब मान लो कि जिसमें आप सेम बिजनेस आपका होम कंट्री में भी था, सेम बिजनेस आपने जो है वो होम कंट्री और होस्ट कंट्री में दोनों में आपका सेम बिजनेस है, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अ बिजनेस एक्सपेंड द डोमेस्टिक ऑपरेशन टू द फॉरेन इन केस द बिजनेस कंडक्ट द सेम एक्टिविटी बट इन द फॉरेन कंट्री। मतलब वो अपने यहाँ भी जैसे मैकडी है वो अपने यहाँ भी डोमिनोज लेकर आया, मतलब अपने यहाँ भी बर्गर थे उसके और वो हमारे यहाँ आया तब भी उसके बर्गर ही उसके थे। फॉर एग्जाम्पल मैकडी ओपन द रेस्टोरेंट इन द जापान वुड बी कंसिडर द हॉरिजॉन्टल एफडीआई। मतलब कोई बैंक है उसका फॉरेन बैंक में भी उसका वही ऑपरेशन है, यहाँ पर भी उसका वही ऑपरेशन है, तो वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल में आपका क्या आ जाएगा, वर्टिकल में इसमें ये आ जाएगा कि मतलब उसके यहाँ अपने यहाँ जो वो कोई और बिजनेस था और उसी से रिलेटेड मतलब जो है यहाँ पर इसमें वो करा है। तो वर्टिकल के आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है आपका डाउनवर्ड और एक होता है अपवर्ड। अपवर्ड में आपका क्या होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। डाउनवर्ड डाउनवर्ड में आपका रहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्टिकल में आपका होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड में आपका होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, और फॉरवर्ड में होता है आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप लॉजिस्टिक का काम कर रहे हो तो वो आपका जो फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप रॉ मटेरियल का काम कर रहे हो वहाँ पर मान लो जो है वो रॉ मटेरियल का काम है आपका, रॉ मटेरियल सप्लाई वगैरह का काम है आपका, तो ऐसे में आप जो वो किस में चले जाओगे, बैकवर्ड में चले। मतलब आपका जो चेन ऑफ ऑपरेशन जो है वो आपका सेम है। जैसे मान लो आप यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है, तो उसमें मान लो आप जो वहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो तो वो आपका बैकवर्ड हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ पर जो रिटेल आउटलेट्स वगैरह हैं वहाँ से आप कस्टमर तक सामान को पहुँचा रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा वर्टिकल के पार्ट में ही आता है। और एक होता है आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप जो एफडीआई अलाउ करोगे वो आप टोटली अनरिलेटेड फील्ड में आप करोगे। हो सकता है कि भाई एक कंपनी अपने यहाँ टेक्सटाइल में थी, दूसरी कंपनी में ऑटोमोबाइल में है, दूसरी कंट्री में ऑटोमोबाइल में है, अपने यहाँ जो थी वो टेक्सटाइल में थी। अब टेक्सटाइल का और ऑटोमोबाइल का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका अनकॉमन जो वो ये चीज़ें आप इसमें कर देते हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें रहेंगी वो आपकी कॉमन नहीं रहती हैं। तो इसमें आपका जो फैक्टर्स हैं वो आपके टोटली आपके अनरिलेटेड हमारे लिए हो जाते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होता है फॉरेन कंट्री बट द आउटपुट फ्रॉम द फॉरेन ऑपरेशन इज एक्सपोर्टेड टू द कंट्री। मतलब आपने कहीं पे सामान बनवाया, मतलब आपने यूएसए में बनवाया, ठीक है, और थर्ड कंट्री को जो है लाइक आपका चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, ये इंडिया, ठीक है। इंडिया ने बोला वो जो सामान है वो कहाँ से बनवाया, यूएसए से बनवाया, और दिया किसको, चाइना को दिया। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो भी हमारे जो वो प्लेटफॉर्म पे, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, एक तरीका होता है, वो भी आपका एफडीआई का ही एक तरीका होता है, ठीक है। मतलब आप कहीं से बनवाते हो और कहीं से आप जो वो सामान जो वो दूसरी थर्ड कंट्री को आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो, ठीक है। कहीं से बनवाया, कहीं से उठा के कहीं पे आपने उसको सप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ फोर्ड परचेज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन आयरलैंड विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग कार टू द कंट्री इन यूज़, मतलब जो है आपकी जो फोर्ड जो कंपनी है वो हमारी आयरलैंड में एक प्लांट जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको बोलती है कि भैया आप जो ईयूज़ है यानी एक्सपोर्टिंग, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उनके लिए, मतलब आप जो एक्सपोर्ट करने के लिए सामान जो उसने वहाँ पे बनवा रही है। तो वही मैंने आपको बताया था, इंडिया ने यूएसए को बोला कि भैया आप ये सामान बनाओ, और सामान बना के वो चाइना में सप्लाई कर रहा है। ये जो इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं वो आप प्लेटफॉर्म पे जो वो क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं बात करूं एफडीआई के टाइप्स की, तो एफडीआई के कई सारे हमारे टाइप्स रहते हैं। क्या क्या टाइप्स रहते हैं हमारे, दो टाइप्स हमारे रहेंगे। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारा जो है होली ओन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन, ठीक है। या तो आप जॉइंट वेंचर कर लो, उनके साथ में मर्जर एक तरीके का कर लो, या आप एक्वायर कर लो, या वहाँ पे जाके सब्सिडरी खोल दो और सब्सिडरी खोल के अपना जो बिजनेस है वो अपना सेटअप कर लो, होली ओन सब्सिडरी कर दो, ठीक है। उसके 100% शेयर खरीद लो तो वो आपका होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमारी दो चीज़ें आती है, इन्वेस्टमेंट बाय एफआईआई और इन्वेस्टमेंट इन एडीआर जीडीआर, आपका फॉरेन करेंसी कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं। अगर आप शेयर मार्केट में आप जाते हो तो आपका एफआईआई, जब एक उसमें ना जा करके आप मल्टीपल सोर्स में जाते हो तो वो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपका बहुत ही ये जो पिक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी कितने टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका जो जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन वगैरह ये सब चीज़ आ जाएंगी, होली ओन सब्सिडरी। और इनडायरेक्ट में आपका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, एडीआर, जीडीआर, ये सब चीज़ आ जाएंगी। एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ओके। तो हमारा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो एफडीआई जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है, उसके लिए हमारा एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो एफडीआई जो कंट्रोल एंड रेगुलेट होता है वो कौन से एक्ट के थ्रू होता है, वो फेमा के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ड्राइवर मायदा हमारे जो मनमोहन सिंह थे उनके थ्रू हमारा चीज़ें हुई थी। 3 रूट जो वो इन्होंने बताए थे, एक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इन्होंने बताई थी। कि इसमें क्या होता है कि 100% परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, मतलब आप जो वो 100% आपको अलाउड रहता है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट से आप जा सकते हो, मतलब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और 100% परमिटेड थ्रू द गवर्नमेंट रूट, मतलब गवर्नमेंट रूट के थ्रू आप जाओगे, ठीक है। तो मतलब उसमें जो है वो गवर्नमेंट से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेने के बाद आप जो जा सकते हो। और तीसरा रूट जो होता है वो आपका ऑटोमेटेड प्लस आपका गवर्नमेंट रूट के थ्रू भी आप अपना इसमें जा सकते हो। मतलब आपको सारी चीज़ों में 100% आपको अलाउड नहीं होती है, कुछ चीज़ों में 49% होती है, कुछ चीज़ों में जो वो 75% तक होती है, कुछ चीज़ों में 26% होती है, कुछ चीज़ों में 51% होती है।
तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया हमारा रहता है कि किस किस सेक्टर में आपका जो वो कितना परसेंट एफडीआई अलाउ है। ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करती है कि भाई कितना परसेंट आपको एफडीआई बढ़ाना है, कितना परसेंट एफडीआई आपको घटाना है। तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, आपका ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पर निकल कर आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है एफडीआई इज अलाउड विदाउट प्रायर अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। मतलब इसमें एफडीआई को या तो गवर्नमेंट आपको अप्रूव करेगी या आपका आरबीआई आपको अप्रूव करेगी। ठीक है, तो इसमें हम जो है यहाँ पर ये चीज़ें जो वो डिस्कस करेंगे कि हम जो वो ऑटोमेटिकली हम जा सकते हैं, हमें प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा भैया हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन देती है तो ही आपको जो वो अप्रूवल आपको अगर मिलता है, अप्रूवल आप एप्लीकेशन डालोगे वहाँ पे, अप्रूवल मिलता है, देन ओनली यू कैन गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि भाई हमारी जो एफडीआई पॉलिसीज थी उसमें 100% एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज अलाउड इन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड, ब्रिज, होटल्स, रिजॉर्ट और हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, सिटीज एंड रीजनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउनशिप। इन सब चीज़ों में आपको 100% एफडीआई अलाउड है। ठीक है, एफडीआई किन किन चीज़ों में परमिट नहीं है ये बहुत ध्यान रखना है आपको, किन किन चीज़ों में आपको एफडीआई अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको एनी रियल एस्टेट बिजनेस विच इज़ डिफाइंड एज अ डिल्ट विद बिलो, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, और आपका जो ट्रांसफर आपका टीडीआर जो होते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इन सब चीज़ों में आपको अलाउड नहीं है। और कुछ इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जहाँ पर आपको जो वो अलाउ नहीं है, जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी जनरेशन जो है वहाँ पे आपको एफडीआई अलाउड नहीं है। गैम्बलिंग, बैटिंग, उसमें आपको अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके की लॉटरी यानी ऑनलाइन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वहाँ पर आपको अलाउड नहीं है। चिट फंड कंपनी जो है, निधि कंपनी जो है, वहाँ पर आपको एफडीआई अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में उसमें कुछ आपकी जो है वो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आपको जो है अलाउड है, कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। हाउसिंग एंड रिटेल स्टेट में आपका अलाउड नहीं है, लेकिन आपका टाउनशिप, कमर्शियल प्रोजेक्ट वगैरह इन सब चीज़ों में अलाउड है। कई बार इससे रिलेटेड जो आपकी ये चीज़ पूछ लेता है, ये चीज़ आपकी स्टेटमेंट में पूछता है कि भाई कहाँ कहाँ पर आपको अलाउड है, किन किन चीज़ों में अलाउड है, इसमें अलाउड है, इसमें अलाउड नहीं है, वो चीज़ आपके पूछते हैं। सिगार, सिगरेट और आपके टोबैको इंडस्ट्री वगैरह हैं, आपके जो अल्कोहल वगैरह जो है वहाँ पर भी आपको एफडीआई अलाउ नहीं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे देश की शांति को खतरा है, देश पे हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उन सब चीज़ों में आपका एफडीआई अलाउ नहीं है। ये स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपका क्वेश्चन पूछता है कि किन किन इनमें से किस किस सेक्टर में आपके एफडीआई अलाउ है और कौन कौन सेक्टर में आपको एफडीआई अलाउ नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ऑटोमेटिक रूट क्या होते हैं? प्रायर परमिशन, यानी आपका जो वो, इसको हम गवर्नमेंट रूट भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरल रूल जो है, नो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड, इन्फॉर्म द रिजर्विंग विद इन द 30 डेज और इशू ऑफ द शेयर। ठीक है, कि मतलब आपको जो है पहले आपको परमिशन जरूरत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है वो रिजर्व बैंक को विद इन द 30 डेज, मतलब जो है इनफ्लो ऑफ इशू ऑफ द शेयर लेने से पहले आप जो वो एक बार उनको इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि भैया हमने आपको एफडीआई कर दिया है आपके यहाँ। ठीक है, अदरवाइज आपको एंट्री करने के लिए जो एफडीआई उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या रहता है कि आपके ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, यहाँ पे आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वहाँ से अप्रूवल आएगा कि हाँ भैया आप अलाउ कर सकते हैं, आपको अलाउ है या नहीं है। तो कुछ चीज़ों में आपको अलाउड होता है, कुछ चीज़ों में अलाउड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है, तो इन सेक्टर्स में तो आप जा ही नहीं सकते हो, चाहे आप परमिशन लेके जाओ, चाहे आप बिना परमिशन के लेके जाओ, इन सेक्टर्स में तो आपको अलाउड ही नहीं है। हमारे यहाँ कंप्लीटली बैन कर रखा है कि फॉरेन कंपनी कोई भी इन सब चीज़ों में नहीं आएगी। तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा कि इन सब चीज़ों को लेके हमारा जो है, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके दिक्कत हमारे लिए है। अब हम बात कर रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी सिक्योरिटीज़ में डील करते हो, वहाँ पे आप प्रोडक्शन में डील करते हैं, यहाँ पे आप किस में डील कर रहे हो? सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हो। ठीक है, इट डिनोट ऑल दोज इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट कंपनीज दैट आर नॉट लोकेटेड विद इन द टेरिटरी और द कंपनी विच दे इन्वेस्टिंग। मतलब आप किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट में
या आप उनकी जो सिक्योरिटी मार्केट है उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या रहेंगी, FII में डील करेंगी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है हमारे FDI के और FII के बीच में। ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये मैंने आपको बताया। ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, ये हमारी फिजिकल एसेट्स में होती है, ये हमारी फाइनेंशियल एसेट्स में होती है। ये हमारे इंस्टीट्यूशनल के थ्रू होती है, वो हमारा जो है वो फिजिकल एसेट्स में होती है। एम टू इंक्रीज द एंटरप्राइज कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंप्रूव करता है, जबकि इस तरीके की कोई भी आपकी जो कैपिटल अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कोई काम ये है जो वो नहीं करता। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती है। इसमें इस तरीके का कोई काम आपका नहीं होता, सिर्फ कैपिटल इनफ्लो जो है वो आपका बढ़ता है। FDI फ्लो इनटू प्राइमरी मार्केट, FDI जो आपका प्राइमरी मार्केट में आएगा, लेकिन FII जो है वो आपका सेकेंडरी मार्केट में आएगा। एंट्री एंड एग्जिट जो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन FII जो है वो आपकी ईजी होती है। जब आपका मन करे तब आप जा सकते हो, जब आपको दिखे फायदा हो रहा है आप एंट्री करो, जब आपको दिखे नुकसान हो रहा है आप छोड़ के चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। FDI इज एलिजिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इस आपका जो कैपिटल गेन आपका रहता है। ठीक है, इसमें आपका स्पेकुलेटिव नहीं चलता है, इसमें आप स्पेकुलेटिव कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और इसमें आपका कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है। इससे आपका जो मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होता है, इससे आपका जो मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट है उस पर कोई आपका अफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस रहता है FDI का। अच्छा, एक डिफरेंस और आप लिख सकते हो, इसमें आपका GDP में हेल्प करेगा, GDP ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और नो ग्रोथ इन GDP, क्योंकि हमारी कोई प्रोडक्शन तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है। ठीक है, सिर्फ हमारी कैपिटल की जो मूवमेंट है वो हमारी बढ़ रही है और बाकी वो रहता है। इसमें हमारा जो है वो हमारा ओनरशिप के लिए किया जाता है, ये कंट्रोल के लिए किया जाता है। ये हमारा सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जा रहा है कि हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। बाकी चाहे 2 रुपये का प्रॉफिट हो, 5 रुपये का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट होगा तो हम रहेंगे, नहीं होगा तो हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप मल्टीपल रूट के थ्रू आप जब एंट्री करते हो तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ही बास्केट में आप कई सारी चीज़ें आप रख देते हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारी कोलाज होता है ना, ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारा कोलाज है, इसमें क्या करी हमने, 3 पिक्चर्स हमने अपनी यहाँ पर लगा दी, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट तो हमने करी है लेकिन अलग अलग सेक्टर के थ्रू करी है, मतलब ADR में, GDR में और आपने स्टॉक मार्केट में, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आ जाती है। अलॉन्ग विद द FDI जो है वो FPI इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी, स्पेशली इन रिटेल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपकी जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, आप जब मल्टीपल रूट के थ्रू आप जब मार्केट में एंटर करते हो, दैट इज कॉल्ड FPI। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है हमारे FDI के और FPI के। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल इसमें हाई रहता है, इसमें आपका कोई डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ये आपका ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। एंट्री आपकी डिफिकल्ट रहती है, ईजी रहती है। ठीक है, एग्जिट आपका जो वो इतना जल्दी नहीं रहता है कि मतलब आपने इतना बड़ा सेटअप करा है तो इतना आसान नहीं रहता है उतने सारे सेटअप को छोड़ना। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इज लिक्विड, मतलब जब आपका मन करे तब आप छोड़ सकते हो। इसमें फंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज वगैरह इन सब चीज़ों में आपकी इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन इससे इस तरीके से सिर्फ फंड में इंप्रूवमेंट होती है, इसके अलावा और कोई इंप्रूवमेंट आपके यहाँ नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपका GDP इंक्रीज कर सकता है, ये आपका ओनली इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपिटल, इसके अलावा और कोई इंक्रीमेंट आपकी नहीं होगी। ठीक है, स्पेसिफिक कंपनी, इसमें टारगेट जो वो स्पेसिफिक कंपनी में रहता है, इसमें हमारा कंपनी में कोई टारगेट नहीं रहता, हमारा फाइनेंशियल मार्केट में जो हमारा टारगेट रहता है। तो आई होप आपको FDI, FII, FPI ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें 2 चीज़ें कई बार और पूछता है आपके, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, कई बार इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका जो है, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप फ्रेश उससे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल स्केच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई बनाया बनाया प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। इसमें आपकी अपनी टेक्नोलॉजी आप चूज करोगे, इसमें आपके जो ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप अपना जो वो यूज करोगे। मतलब किसी बनी बनाई कंपनी को खरीद लेना, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर बनी बनाई। ठीक है। तो जब आप एक्वायर कर लेते हो उसको तो वो आपकी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जमीन से लेकर के उसको जो वो पूरा सेटअप करना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उसको सेटअप करना, उसको स्केच से स्टार्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना। तो वो आपका इसमें हो जाता है। इसमें आप अपना जो बेस्ट आइडिया है, पैटर्न है, टेक्निक्स है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके जो प्रीवियस डेवलपर्स कोड जो हैं, जो गलतियां हो चुकी हैं, उनमें उन्हीं गलतियों को आप दोबारा से एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। इसमें अपनी गलतियों से आप सीखते हो। यहाँ पर लिव विद द मिस्टेक। कई बार होता है कि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती हैं जो कि आपकी यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, एंड आई होप आपको जो है FDI, FPI और FII ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो स्लाइड थी वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। तो जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम लोग जो वो कवर करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर करेंगे, आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 2-3 टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे रह गए हैं। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमारी ये जो यूनिट है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें जो लोग इससे रिलेटेड वीडियोस पर जो कनेक्टेड हैं, उनसे जो है उनके साथ में हम लोग जो वो शेयर करें। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। एंड तब तक आप लोग जरा बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपका जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है, ये कॉन्सेप्ट जरा अपने तैयार करके रखें ताकि हमारी वीडियोज़ आएँ तो आप उनके साथ में अपने जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर कर सकें। सो थैंक यू गाइस, एंड मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो थैंक यू।